यहाँ जितने उलमाए किराम हैं सारे उलमा काबिल मुबारकबाद हैं। और याद रखिए जो इलाके के उलमा होते हैं, स्टेज की जीनत अगर होती है तो वो स्टेज के उलमा की वजह से होती है। ये उलमा वो हैं जिन्हें आप बुलाएं तो भी आते हैं, न बुलाएं तो भी मुस्तफ़ा के नाम पे मचल के आ जाते हैं। यकीनन जिस दिन इलाके के उलमा स्टेज पर आना छोड़ दिए तो याद रखिएगा उस दिन ये जो जलसों में आप स्टेज की खूबसूरती को देखते हैं, स्टेज की खूबसूरती इन फूल पत्तियों में नहीं है, स्टेज की खूबसूरती बड़े बड़े बैनरों में नहीं है, स्टेज की खूबसूरती लाइटों में नहीं है, बल्कि इन उलमा की वजह से स्टेज की खूबसूरती हुआ करती है। यकीनन तकरीर सुनने का मतलब होता है कुछ सीख कर जाए। को थोड़ा सा और कम कीजिए, मेरी आवाज में ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से ज्यादा दम है माशाअल्लाह। बगैर इक्को के भी मैं पढ़ सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अब ये लोग, इन लोगों के सामने तो मैं उम्र में भी बच्चा हूँ, स्टेज के मामले में भी अभी बच्चा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोच कर बोलता हूँ मैं किसी के बाप की तारीफ नहीं करता, मैं मदीने के रसूल पाक की तारीफ करता हूँ। हाँ, तकरीर सुनने का मतलब होता है कि कुछ सीख कर जाए, कुछ समझ कर जाए। मैंने आपका मजमा देखकर समझ लिया है कि आज मुझको तकरीर कैसी करनी है। 10 बजे रात की तकरीर अलग होती है, 1 बजे रात, 2 बजे रात की तकरीर अलग होती है। हाँ, मैंने देख लिया है आप सुनना क्या चाहते हैं, सुनिएगा। तकरीर सुनने का मतलब होता है कि कुछ सीख कर जाए। मैं आज की तकरीर में आप हजरात को कुछ बातें बताऊंगा। 15 मिनट मेरी तकरीर सुनिए, 16वें मिनट में जिनको जाना होगा चले जाइएगा, जिनको बैठना होगा बैठे रहिएगा। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन बोलता है आपके दयारे मोहब्बत में मैं पहली दफा हाजिर आया हूं। आप 15 मिनट सुन लें, इंशाअल्लाह 16 मिनट के बाद आप कहेंगे कि 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटा हमें आपकी तकरीर सुननी है इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ, ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। हाँ, और फैजान बुजुर्गाने दीन का होता है। सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा। माँ बहनों आप भी सुनना, शाम से लेकर अब तक जो आप न सुनी होंगी इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी वो सुना कर जाएगा। पहली बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, हुजूर ने फरमाया है कि दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं। जरा ऊंचा बोले कितने लोग, पूरा मजमा बोले कितने लोग। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन हैं? माँ बहनों आप भी सुनिए, आप भी सुने, उलमाए किराम भी दुआओं से नवाजें। मरना तो सबको है, दुनिया में आने का सिस्टम है। बाप पहले आएगा, बेटा बाद में आएगा, दादा पहले आएगा, पोता, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी ऐसा होता है जवान बेटे के जनाजे को कांधा देकर बूढ़ा बाप आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। हाँ, कभी ऐसा होता है एक पोता के जनाजे को कांधा देकर एक बूढ़ा दादा, वो बूढ़ा दादा कांधे पे जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलता है। दुनिया में आने का सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। मरना सबको है, लेकिन मौत भी उन पर नाज करती है जो मुस्तफा का गुलाम होकर मरता है। हाँ, जो मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते मर जाए, यकीनन उससे बड़ा खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता है। कितने लोग हैं दुनिया में? पहली बात यही बताऊंगा, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं। कितने लोग? ऊंचा बोले कितने लोग? माशाअल्लाह। जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह
जन्नत अता फरमाएगा। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में कितने लोग हैं जिसको मरने के बाद अल्लाह जिनका हिसाबो किताब ना लेगा। ऊंचा बोलो और प्यार से बोले। वही तीन तो वही गए। सुने पहला वही बेटा, आका फरमाते गए वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाए माँ बाप की कब्र पे जाके बख्शिश की दुआ मांगता रहे। कभी मदरसों में दे, कभी मस्जिद में दे, कभी उलमा को नवाजे, कभी नात पढ़ने वालों को माँ बाप के नाम से नवाजे। ऐसा बेटा जो माँ बाप की दुनिया भर खिदमत करती रहे, दुनिया में खिदमत करती रहे, और वो बेटा माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के कब्र पे जाकर बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा, ऐसी औलाद, ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए ऐसे बेटे का अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वही बेटा दूसरा, सुने आका फरमाते हैं दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, फैमिली बड़ी हो, कम इनकम के बावजूद, कम कमाने के बावजूद, देखते मैं माइक से बोलता हूँ हजरत, मेरी आवाज को डाउन करके ये हवा की बेटियों की आवाज आती है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम आमदनी के बावजूद अपनी औलाद के मुंह में हराम का, या अपने मुंह में अपनी बीवी या अपनी फैमिली के मुंह में हराम का एक दाना ना डाला हो, भूखा रहना गवारा करता हो, लेकिन जब भी खाता हो हलाल ही खाता हो, अपने घर वालों को खिलाता हो। ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ऐसे शख्स से ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ऐसे हलाल खाने वाले को और घर वालों को हलाल खिलाने वाले को जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स आका फरमाते गए, तीसरा वो शख्स जो गुनाह में मुलव्विस तो हो लेकिन किसी आलिम का बयान सुने और ऐसी सच्ची तौबा कर ले गुनाहों से, दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर ना जाए। और पलट कर जाना इतना मुश्किल हो जितना मुश्किल गाय के दूध से, थन से दूध निकलने के बाद दोबारा गाय के थन में दूध वापस नहीं जा सकता, उतना ही इस शख्स का गुनाह की तरफ दोबारा वापस लौट कर जाना महाल हो। इसलिए ऐसा शख्स तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला जो इस दुनिया से जाएगा शरीयत की पाबंदी करके जाएगा, नमाज और रोजा का ख्याल रखेगा, ऐसा शख्स इस दुनिया से जाएगा। अल्लाह फरमाता गए ऐसे शख्स को बगैर हिसाब, अल्लाह के नबी फरमाते गए ऐसे शख्स को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथी वो औरत, माँ बहनों सुनो, आप हो चौथी, आप हो आप। आका फरमाते गए वो औरत जो चार चीजों की पाबंदी करती हो, नमाज की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, पर्दे की पाबंदी और शौहर की फरमाबरदारी करती हो, ये चार खूबियों वाली औरत जब तक दुनिया में जिंदा रहे, पर्दे में लिपट कर रहे, कनीज़े फातिमा बनकर रहे, और वो औरत जिसके अंदर दूसरी खूबी ये हो, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, और शौहर जब तक वो दुनिया में जिंदा उसका शौहर रहे उसको राजी करके रखे। जब शौहर दुनिया से जाने लगे तो शौहर नाराज ना हो बल्कि शौहर को राजी कर ले। ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह के नबी फरमाते गए ऐसी औरत जो शौहर की फरमाबरदार हो, शरीयत की पाबंद हो, पर्दे में लिपट कर रहती हो, सौमो सलात की पाबंद हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह ताला ऐसी औरत का हिसाबो किताब न लेगा बल्कि अपने महबूब की बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के पीछे पीछे उनके आंचल के सदके में जन्नत अता फरमाएगा।